और वेलकम है आप सभी का आई कोश ऑप्टोमेट्री पर। हमारी मास्टर क्लास सीरीज में स्क्लेरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसा चैप्टर जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी तीनों को कनेक्ट करता है, यूवियल ट्रैक्ट। और ट्रस्ट मी, अगर यूवियल ट्रैक्ट अच्छी तरह समझ आ गया तो यूवियाइटिस, आइरिस, अकोमोडेशन और कई क्लिनिकल कंडीशंस ऑटोमेटिकली इजी लगने लगेंगी। इस लेक्चर में हम एक ही खुराना पैटर्न की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, यूवियल ट्रैक्ट होता क्या है? देखिए, आंख की आउटर वॉल स्क्लेरा होती है, सबसे अंदर रेटिना होती है और इन दोनों के बीच में एक हाईली वैस्कुलर लेयर होती है। इसी लेयर को हम यूवियल ट्रैक्ट कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये आंख की न्यूट्रिशन सप्लाई लाइन है। जो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई आई टिश्यूज तक पहुंचती है, उसमें यूवियल ट्रैक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। अब एक एग्जाम पॉइंट याद रखिए, यूवियल ट्रैक्ट 3 कंटिन्यूअस पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे आगे आइरिस, बीच में सिलियरी बॉडी और सबसे पीछे कोरॉइड। और आगे हम इन तीनों को डिटेल में समझेंगे। अब बात करते हैं यूवियल ट्रैक्ट के सबसे पहले पार्ट की, आइरिस। जब भी आप किसी की आंख देखते हैं और ब्लैक सेंटर के आसपास ब्राउन, ब्लैक या ग्रीन कलर देखते हैं, वही आइरिस होती है। सिंपल लैंग्वेज में आइरिस एक एडजस्टेबल कर्टन की तरह काम करती है और उस कर्टन के बीच में जो ओपनिंग होती है उसे हम प्यूपिल कहते हैं। अब सोचिए, अगर रूम में बहुत ज्यादा लाइट हो तो रेटिना को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइट कम अंदर जानी चाहिए, और अगर अंधेरा हो तो ज्यादा लाइट अंदर जानी चाहिए। ये पूरा कंट्रोल आइरिस करती है। अब एक वाइवा पॉइंट, आइरिस पर एक सर्कुलर लाइन होती है जिसे कॉलरेट कहते हैं। ये आइरिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, इनर प्यूपिलरी जोन और आउटर सिलियरी जोन। और जो छोटे छोटे डिप्रेशंस आप सरफेस पर देखते हैं उन्हें आइरिस क्रिब्स कहते हैं। अब थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए। आइरिस में टोटल 4 इंपॉर्टेंट लेयर्स होती हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आइरिस स्ट्रोमा, क्योंकि इसी लेयर में ब्लड वेसल्स और मेलेनोसाइट्स होते हैं और मेलेनोसाइट्स ही आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आता है फेवरेट वाइवा क्वेश्चन, आइरिस के अंदर कितनी मसल्स होती हैं? आंसर है 2। पहली मसल है स्फिंक्टर प्यूपिले। नाम याद रखिए, स्फिंक्टर का काम होता है कॉन्स्ट्रिक्ट करना, मतलब प्यूपिल को छोटा करना, और प्यूपिल के छोटे होने को हम मियोसिस कहते हैं। दूसरी मसल है डायलेटर प्यूपिले। इसका काम एग्जैक्टली ऑपोजिट है। ये प्यूपिल को बड़ा करती है और प्यूपिल के बड़े होने को माइट्रियासिस कहते हैं। बस इतना याद रखिए, स्फिंक्टर इक्वल्स मियोसिस, डायलेटर इक्वल्स माइट्रियासिस। एग्जाम में कभी नहीं भूलेंगे। अब आते हैं यूवियल ट्रैक्ट के मिडिल पोर्शन पर, सिलियरी बॉडी। देखिए, ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर का रिलेशन अकोमोडेशन और एक्वस ह्यूमर दोनों से है। अब एक सवाल, सिलियरी बॉडी के कितने पार्ट्स होते हैं? आंसर है 2। पहला पार्स प्लाइकाटा और दूसरा पार्स प्लाना। पार्स प्लाइकाटा एंटीरियर साइड पर होता है और इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिन्हें सिलियरी प्रोसेसेस कहते हैं। ये एरिया हाईली वैस्कुलर होता है। दूसरी तरफ पार्स प्लाना कंपैरेटिवली स्मूथ और एवैस्कुलर जोन होता है। और यहाँ एक क्लिनिकल पर्ल है, रेटिना सर्जरीज या विट्रेक्टमी प्रोसीजर्स में सर्जन्स अक्सर पार्स प्लाना रूट यूज करते हैं। रीजन, क्योंकि यहाँ ब्लड वेसल्स बहुत कम होती हैं और सर्जरी रिलेटिवली सेफर होती है। अब अगले पार्ट में हम सिलियरी बॉडी के फंक्शंस, एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन और एमईसीआई को डिटेल में समझेंगे। अब तक हमने सिलियरी बॉडी की एनाटॉमी समझ ली, लेकिन सवाल ये है कि आखिर सिलियरी बॉडी करती क्या है?
इसके दो मेजर फंक्शंस हैं और दोनों ही आई फिजियोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला फंक्शन है एक्वस ह्यूमर बनाना, जो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड एंटीरियर और पोस्टीरियर चेंबर में होता है और जो आई प्रेशर मेंटेन करता है। वही फ्लूइड सीलियरी बॉडी के पार्स प्लाइकाटा रीजन में प्रोड्यूस होता है। अब दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, अकोमोडेशन, और ये वाइवा का फेवरेट टॉपिक है। सोचिए आप मोबाइल देख रहे हो, फिर अचानक दूर दीवार पर लिखा हुआ कुछ पढ़ना है। आई को फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा ना। इसी प्रोसेस को अकोमोडेशन कहते हैं। जब सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जोन्यूल्स रिलैक्स हो जाती है और लेंस ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाता है। रिजल्ट, नियर विजन क्लियर हो जाती है। अब ब्लड सप्लाई का एक इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट, लॉन्ग पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरीज और एंटीरियर सीलियरी आर्टरीज मिलकर एक वैस्कुलर सर्कल बनाती हैं, जिसे मेजर आर्टीरियल सर्कल ऑफ आइरिस या MECI कहते हैं। ये नाम एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब आते हैं यूवियल ट्रैक्ट के सबसे बड़े और सबसे पोस्टीरियर पार्ट पर, कोरोइड। तो कोरोइड आई की न्यूट्रिशनल पावर हाउस है। ये रेटिना और स्क्लेरा के बीच में प्रेजेंट होती है और रेटिना की आउटर लेयर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अब एक बात याद रखिए, फोटो रिसेप्टर्स बॉडी के सबसे मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में से होते हैं। इन्हें कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और ये सप्लाई मेनली कोरोइड प्रोवाइड करती है। अब इसकी लेयर्स समझते हैं। सबसे बाहर सुप्राकोरोइडल स्पेस, उसके अंदर कोरोइडल स्ट्रोमा। इसी स्ट्रोमा में हॉलर्स लेयर और सैटलर्स लेयर होती हैं और फिर आती है चोरियो कैपिलैरिस। यही वो लेयर है जो डायरेक्टली फोटो रिसेप्टर्स को न्यूट्रिशन देती है। सबसे अंदर होती है ब्रुक्स मेम्ब्रेन। ये नाम भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्लाइड इंट्रोडक्शन टू यूवियाइटिस। अब चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सेक्शन स्टार्ट होता है, यूवियाइटिस। और ऑनेस्टली अगर आप ऑप्टोमेट्री या ऑप्थेल्मोलॉजी फील्ड में हो तो यूवियाइटिस को इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहले डेफिनेशन समझिए। यूवियल ट्रैक्ट के किसी भी पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे यूवियाइटिस कहते हैं। अब सवाल आता है, इन्फ्लेमेशन किस पार्ट में है? इसी बेसिस पर क्लासिफिकेशन होता है। अगर इन्फ्लेमेशन आइरिस या एंटीरियर पोर्शन में है तो एंटीरियर यूवियाइटिस, और ये सबसे कॉमन टाइप है। अगर पार्स प्लाना और विट्रियस एरिया इन्वॉल्व हो तो इंटरमीडिएट यूवियाइटिस। अगर कोरोइड या पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो तो पोस्टीरियर यूवियाइटिस। और अगर पूरा यूवियल ट्रैक्ट इन्फ्लेम्ड हो तो पैन यूवियाइटिस। बस ये क्लासिफिकेशन याद रख लिया तो हाफ चैप्टर इजी हो जाएगा। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आखिर यूवियाइटिस होती क्यों है? बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हर इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन की वजह से होती होगी, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। हाँ, टीबी, सिफिलिस और हर्पीस जैसे इन्फेक्शंस यूवियाइटिस कॉज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में एक्चुअल प्रॉब्लम इन्फेक्शन नहीं होती, बल्कि बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है। जब इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है तो नॉन इन्फेक्शियस यूवियाइटिस डेवलप हो सकती है। यहाँ एक नाम याद रखिए, HLA-B27। ये वाइवा और एग्जाम्स दोनों में फेवरेट है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस वाले पेशेंट्स में यूवियाइटिस फ्रीक्वेंटली देखी जाती है। अब पैथोलॉजी के बेसिस पर भी दो टाइप्स याद रखिए, ग्रैन्युलोमेटस और नॉन ग्रैन्युलोमेटस। ग्रैन्युलोमेटस यूजुअली क्रॉनिक होती है, जबकि नॉन ग्रैन्युलोमेटस जनरली अक्यूट प्रेजेंटेशन देती है। ये डिफरेंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब मान लीजिए आप ओपीडी में बैठे हैं और एक पेशेंट आता है, आंख लाल है, पेन है और रोशनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। अब आपको एंटीरियर यूवियाइटिस के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहला सिम्टम होता है डीप थ्रॉबिंग पेन। ये सिंपल कंजंक्टिवाइटिस वाला डिस्कम्फर्ट नहीं होता। पेशेंट अक्सर कहता है, डॉक्टर साहब
दर्द आंख से सर तक जा रहा है और ये बात सच है। पेन फोरहेड और टेम्पल एरिया तक रेडिएट कर सकता है। दूसरा क्लासिक सिम्टम फोटोफोबिया। पेशेंट ब्राइट लाइट में आंख खोल ही नहीं पाता और इसी वजह से ब्लेफरोस्पैज्म भी डेवलप हो सकता है। तीसरा सिम्टम रेडनेस और चौथा ब्लर्ड विजन, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी सेल्स एक्वस में फ्लोट करने लगते हैं और ऑप्टिकल क्लैरिटी डिस्टर्ब हो जाती है। और अब अगले सेक्शन में हम स्लिट लैम्प पर दिखने वाले एक्चुअल क्लिनिकल साइंस देखेंगे, जहां से डायग्नोसिस और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब तक हम सिम्टम्स समझ चुके हैं, लेकिन असली डायग्नोसिस तब स्टार्ट होती है जब पेशेंट स्लिट लैम्प के सामने बैठता है और यहीं से ऑप्टोमेट्री और ऑफ्थेल्मोलॉजी इंटरेस्टिंग बन जाती है। सबसे पहले आपको लिम्बस के आसपास एक खास तरह की रेडनेस दिखेगी। ये ऑर्डिनरी कंजंक्टिवाइटिस वाली रेडनेस नहीं होती, इसे हम सिलियरी फ्लश या सिलियरी कंजेशन कहते हैं। एग्जाम में अगर रेड आई और सिलियरी फ्लश एक साथ लिखा हो तो तुरंत यूवीआइटिस को डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रखिए। अब स्लिट लैम्प की नैरो बीम डालिए और ध्यान से एंटीरियर चेंबर देखिए। आपको ऐसा लगेगा जैसे हवा में धूल के पार्टिकल्स तैर रही हों। ये एक्चुअली इन्फ्लेमेटरी सेल्स और प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन की वजह से जो चमक नजर आती है उसे एक्वियस फ्लेयर या टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और याद रखिए, जितना ज्यादा फ्लेयर उतनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन। अब मान लीजिए इन्फ्लेमेशन बहुत सिवियर हो गई, तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स ग्रेविटी की इफेक्ट से नीचे सेटल होने लगते हैं और एंटीरियर चेंबर के बॉटम पर एक सफेद हॉरिजॉन्टल लेयर बना देते हैं। इसी को हाइपोपियन कहते हैं। ये साइन देखते ही समझ जाइए इन्फ्लेमेशन सिग्निफिकेंट लेवल तक पहुंच चुकी है। अब आते हैं यूवीआइटिस के सबसे फेवरेट वाइवा टॉपिक पर, केरेटिक प्रेसिपिटेट्स या शॉर्ट में केपीज। देखिए, एंटीरियर चेंबर में जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स घूम रहे थे उनमें से कुछ जाकर कॉर्निया के पिछले सरफेस यानी एंडोथीलियम पर चिपक जाते हैं और जब ये सेल्स चिपक जाते हैं तो उन्हें केरेटिक प्रेसिपिटेट्स कहते हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है। अगर केपीज बड़े, ग्रीसी और वैक्स जैसे दिखे तो उन्हें मटन फैट केपीज कहते हैं और ये ग्रैन्युलोमैटस यूवीआइटिस का क्लासिक साइन होते हैं। अगर केपीज छोटे और फाइन हो तो यूजुअली नॉन ग्रैन्युलोमैटस यूवीआइटिस इंडिकेट करते हैं। अब आइरिस को देखिए। नॉर्मल हेल्दी आइरिस में एक शाइन और टेक्सचर होता है, लेकिन यूवीआइटिस में आइरिस मडी और डल लगने लगती है। और अगर इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक हो तो आइरिस पर छोटे नोड्यूल्स भी बन सकते हैं। प्यूपिल मार्जिन पर हो तो कोइपे नोड्यूल और आइरिस सरफेस पर हो तो बुसाका नोड्यूल। ये दोनों वाइवा के फेवरेट पॉइंट्स हैं। चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक सिनेकियाई। और चलिए इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इन्फ्लेमेशन के दौरान आई के अंदर स्टिकी एक्सुडेट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये बिल्कुल ग्लू की तरह बिहेव करते हैं और इसी वजह से आइरिस की पोस्टीरियर सरफेस लेंस के एंटीरियर कैप्सूल से चिपक सकती है। इसी कंडीशन को पोस्टीरियर सिनेकियाई कहते हैं। अब सोचिए, आप माइड्रियाटिक ड्रॉप डालते हो, प्यूपिल को एक्सपैंड होना चाहिए, लेकिन आइरिस कुछ जगह लेंस से चिपकी हुई है, तो प्यूपिल हर डायरेक्शन में इक्वली एक्सपैंड नहीं कर पाती। रिजल्ट, प्यूपिल का शेप टेढ़ा मेढ़ा और इरेगुलर हो जाता है। इस अपीयरेंस को फेस्टून्ड प्यूपिल कहते हैं। अब और सिवियर कंडीशन समझिए। अगर पूरे 360 डिग्री में आइरिस लेंस से चिपक जाए तो एक्वस ह्यूमर पोस्टीरियर चेंबर से एंटीरियर चेंबर में नहीं आ पाता। प्रेशर बिल्ड होने लगता है और आइरिस आगे की तरह बलून की तरह फूलने लगती है। इसी कंडीशन को आइरिस बॉम्बी कहते हैं और ये सेकेंडरी ग्लोकोमा का रीजन भी बन सकती है। अब सवाल उठता है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सिलियरी स्पैज्म को रिलैक्स करते हैं, पेशेंट का पेन कम करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टीरियर सिनेकियाई को प्रिवेंट करते हैं। आपके लिए इजी हो जाए। अब सवाल उठता है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सिलियरी स्पैज्म को रिलैक्स करते हैं,
पेशेंट का पेन कम करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट पोस्टीरियर सिनेकियाई को प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद आते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे प्रेडनिसोलोन एसीटेट 1%। ये इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करते हैं और टिश्यू डैमेज को रोकने में हेल्प करते हैं। अगर अंडरलाइंग कॉज इन्फेक्शन है तो टारगेटेड एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल्स दिए जाएंगे। और ट्रीटमेंट के दौरान आईओपी मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूवाइटिस और स्टेरॉइड्स दोनों ग्लोकोमा रिस्क को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। का कंप्लीट जर्नी कवर किया, आइरिस, सिलियरी बॉडी, कोरॉइड, यूवाइटिस, क्लिनिकल साइंस, कॉम्प्लिकेशंस और ट्रीटमेंट। अगर आपने ये चैप्टर अच्छी तरह समझ लिया तो ऑप्टोमेट्री के बहुत सारे क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए इजी हो जाएंगे। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और आईकोश ऑप्टोमेट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट मास्टर क्लास में। थैंक यू सो मच।